हेलो स्टूडेंट्स, टीवी स्कूल ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्लास 10th ਦਾ ਚੈप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस लेक्चर नंबर 1। सो बच्चों बेसिकली जो लाइफ प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस मीनस इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ? लिविंग बीइंग्स बारे, लिविंग थिंग्स बारे। सो अगर ਅਸੀਂ अपने आस-पास देखिए, so there are many different type of living things, they all look very different when compared to each other। अगर ਅਸੀਂ अपनी सराउंडिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंट तरह ਦੇ लिविंग बीइंग्स मिलते हैं। लाइक अगर ਅਸੀਂ कहिए एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स हो गए एंड लार्ज एनिमल्स हो गए। उस तरह ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और प्लांट्स भी अगे साडे कोल की डिफरेंट वैरायटीज़ है। इस तो अलावा अगर ਅਸੀਂ अपनी सराउंडिंग्स 'ਚ देखिए ਤਾਂ लिविंग बीइंग्स तो अलावा साडे कोल की है नॉन लिविंग थिंग्स भी है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बोर्ड, डस्टर, चौक। सो किन्नी ही नोटबुक हो गई, किन्नी ही साडे आस-पास दे नेचर दे विच की है लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। सो बेसिकली आप इस चैप्टर दे विच फोकस करना है कि लिविंग थिंग्स की होंदे हैं और लिविंग थिंग्स भी अगे किहड़ी-किहड़ी वैरायटी है। सो बेसिकली बच्चों अगर आप गल करिए तो लिविंग थिंग्स नूं अगर आप क्लासीफाई करना है कि इदां दे ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग ने, असीं उहनूं किद्दां क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। सो उहदे लई बेसिकली वी हैव 7 थिंग्स इन कॉमन कि जिन्ने भी लिविंग बीइंग्स है उन्हां दे विच की है 7 थिंग्स है जो कॉमन है, जिन्हां दी हुण आपां डिटेल च स्टडी करांगे। नैक्सट सो बच्चों अपने कोल फस्ट करैक्टर आंदा है कि असीं जिहदे नाल क्लासीफाई कर सकते हैं लिविंग नूं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाल, दैट इज ऑल लिविंग थिंग्स मूव। कि जिन्ने भी साडे कोल लिविंग बीइंग्स ने वो सारे के सारे की करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। सो बेसिकली बच्चों अगर आप एक करैक्टर लईए कि ऑल लिविंग बीइंग्स मूव, तो लिविंग बीइंग्स दे विच अगर आप गल करिए तो किन्नी ही डाइवर्सिटी साडे आस-पास है। लाइक एनिमल्स ने, प्लांट्स ने, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जिन्होंने आप छोटे ऑर्गेनिजम्स है जिन्होंने आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो हर एक दे विच जो मूवमेंट है वो शो करते हैं। सो वन ऑफ द करैक्टर साडे कोल की है कि जिन्ने भी लिविंग बीइंग्स है दे शो मूवमेंट। लाइक अगर आप गल करिए बच्चों एनिमल्स की, तो एनिमल्स जिहड़े हुंदे ने वो की करदे, दे कैन मूव फ्रॉम देयर वन प्लेस टू अनदर, एक जगह तो दूसरी जगह जा सकते हैं। सो बेसिकली अगर वो जा सकते तो उस प्रोसेस नूं आपां की कहने, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज लोकोमोशन। सो बच्चों जो लोकोमोशन आया, मोशन इज वर्ड इज रिलेटेड टू द मूवमेंट, और मूवमेंट साडे कोल किस तरह की हो रही है, इंक्लूडिंग आर बॉडी। सो एनिमल्स दे विच साडे कोल करैक्टर है कि दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर बच्चों आप इनू कंपेयर करिए प्लांट्स दे नाल, तो प्लांट्स दे विच भी मूवमेंट होंदी है। हुण किस तरह की मूवमेंट होंदी है? बेसिकली अगर आप देखिए तो प्लांट्स की है स्टेशनरी ने, फिक्सड ने। जिस जगह पर असीं उन्हां दी प्लांटेशन करते हैं उस जगह पर ही वो ग्रो होंदे है। बट फिर भी उन्होंने विच कुछ इदां दे रिस्पॉन्सेज है जिन्हां दे नाल सानूं पता लग जाता है कि जो प्लांट है वो भी मूवमेंट शो करता है। जिद्दां कि आप एग्जाम्पल दे इत्थे गल कर सकते हैं सनफ्लावर की। सो सनफ्लावर की जो मूवमेंट है दैट इज़ ऑलवेज इन द डायरैक्शन ऑफ सनलाइट, कि जिधर भी सनलाइट होएगी उधर हमेशा सनफ्लावर का की है फेस होएगा। सो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है मूवमेंट की। सो बेसिकली जो प्लांट्स है दे टर्न टूवर्ड्स द लाइट। सो प्लांट्स का किस तरह का रिस्पॉन्स होंदा, आप किद्दां उहदी मूवमेंट देख सकते हैं कि वो लाइट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देंदे, मूव करते हैं। उस तो अलावा देयर रूट्स ग्रो डाउन इनटू द सॉइल, जो उन्हां दी जड़ां ने वो सॉइल दे विच पैनीट्रेट करदियां, जिस तो की पता लग रहा है कि उन्हां दी जो रूट्स है वो मूव कर रही ने। सो ये साडे कोल की होया मूवमेंट। सो बच्चों ये बेसिकली तुसीं ध्यान रखना है कि जो एनिमल्स ने उन्हां दी मूवमेंट नूं आपां कहने हाँ लोकोमोशन। लोकोमोशन इस करके कहने हैं क्योंकि वो एक जगह तो दूसरी जगह माइग्रेट करते। लोकल मोशन तो ये वर्ड डिराइव्ड है, दैट इज दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और मूवमेंट मीनस ये है कि मूवमेंट दे विच रिस्पॉन्सेज है बट उन्हां दी जो साडे कोल फिक्स पोजीशन ते है। उस तो अलावा बच्चों थर्ड आ गए साडे कोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जो बैक्टीरिया है उन्हां दे विच मूवमेंट लई पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट हुंदा है। वो किहड़े ऑर्गन्स हुंदे हैं? दे हैव फ्लैजिला, दे हैव सिलिया और स्यूडोपोडिया। सो हर एक ऑर्गेनिजम्स दे विच की है अलग अलग तरह के साडे कोल की है ऑर्गन्स है। लाइक अगर आप अमीबा की गल करिए तो अमीबा दे विच की हुंदा साडे कोल स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट हुंदे है। उस तरह जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया दे विच साडे कोल की हुंदा है, दैट इज लॉन्ग फाइबर लाइक फ्लैजिला। नेक्स्ट सो नेक्स्ट बच्चों हुण आपां डिफरेंस पढ़ते हैं इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, कि मूवमेंट ते लोकोमोशन दे विच की डिफरेंस हुंदा है। तो सब तो पहला ये हुंदा किहनां विच है, मूवमेंट साडे कोल शो करते हैं प्लांट्स। सो सब तो पहला डिफरेंस इन्हां च की आ गया कि मूवमेंट इज शोन बाय द प्लांट्स, और प्लांट्स किहड़े हुंदे जिहड़े कि फिक्स्ड पोजीशन ते है।
सिमिलरली लोकोमोशन हमेशा किन्ना च हुंदे ਉਹ ऑर्गेनिजम्स ਜਿਹੜੇ कि मोटाइल है, मोटाइल मीनस जो कि मूवेबल नेचर ਦੇ है। सो बेसिकली ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि जिन्ने भी फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि ਜਿਹੜੇ भी ऑर्गेनिजम्स फ्री लिविंग है वो मूव कर सकते हैं, दे ऑलवेज शो लोकोमोशन। दूसरा मेजर डिफरेंस बच्चों ये है कि जो मूवमेंट है दैट इज इन्वॉल्व ओनली विद एनी बॉडी पार्ट। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की अगर हो रही है मूवमेंट तो उन्होंने आप कहने हाँ मूवमेंट, कि अगर कोई बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, जिदा कि आप एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि सनफ्लावर के केस ओनली द फ्लावर इज मूविंग, कि जो फुल है वही हमेशा टुवर्ड्स द सनलाइट मूव कर रहा है। या आप गल कर रहे हो रूट्स की, तो रूट एक ऑर्गन हो गया। सो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। और जो बच्चों साडे कोल पूरी दी पूरी एंटायर बॉडी मूव करेगी, सो द एंटायर बॉडी इफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इफ मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस तो दूसरे प्लेस तक अगर साडे कोल पूरी दी पूरी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उन्होंने असी की कहने हाँ लोकोमोशन। सो ये एग्जांपल्स है लाइक साडे कोल बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स द सन, कि साडे कोल जिद्दां कि सनफ्लावर दी बेंडिंग हुंदी है सन दी तरफ। और इधर है अपने कोल एग्जांपल लोकोमोशन दे विच लाइक लॉयन मूव्स इन द जंगल फॉर सर्चिंग फूड। सो लॉयन अपने कोल मूव करदा है, सो ये साडे कोल एग्जांपल है लोकोमोशन दी। नेक्स्ट सो बच्चों आफ्टर स्टडिंग फर्स्ट करैक्टर जिहदे विच आपां की पढ़िया कि ऑल लिविंग बीइंग्स मूव, जिन्ने भी लिविंग बीइंग्स है वो मूव कर सकते हैं। बट ये हार्ड एंड फास्ट असी रूल इस करके नहीं कहते क्योंकि लिविंग बीइंग्स अगर असी कह रहे हैं मूव कर रहे हैं, बट इन कंपैरिजन अगर असी गल करिए ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स दे कैन ऑल्सो मूव। सो एक कन्फ्यूजन है स्टिल कि साडे कोल लिविंग बीइंग्स भी मूव कर रहे हैं बट साडे कोल नॉन लिविंग बीइंग्स लाइक अगर आपां गल करिए ऑटोमोबाइल्स कार्स व्हीकल्स ये सब मूव कर रहे हैं साडे कोल। सो असी इस करके एक होर करैक्टर इंक्लूड करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग। वो की है साडे कोल ऑल द लिविंग थिंग्स दे कैन रिप्रोड्यूस मीनस दे कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस। तो इस करके बच्चों असी इहदे नाल एक मेजर करैक्टर है जिहदे नाल आपां डिफरेंशिएट कर सकते हाँ, क्योंकि अगर आपां गल करिए कि विद टाइम अगर एक चौक या एक डस्टर है सो आफ्टर 2 years या 1 year वो हमेशा की रहेगा उसी फॉर्म च रहेगा। बट इन केस ऑफ एनिमल्स दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस। नेक्स्ट सो बेसिकली बच्चों जो साडे कोल रिप्रोड्यूस वर्ड है, रिप्रोड्यूस तो ही साडे कोल एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन की हुई एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। सो बेसिकली बच्चों साडे कोल जो एनिमल्स है सो वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते, लाइक कुछ एनिमल्स होंगे दे ले एग्स, एग लेइंग एनिमल्स होंगे हैं और सम प्रोड्यूस द यंग वंस, दे डायरेक्टली प्रोड्यूस द यंग वंस। उसी तरह बच्चों जो प्लांट्स है, प्लांट्स के केस जो साडे कोल किद्दां रिप्रोड्यूस करते दे प्रोड्यूस द सीड्स। सो सीड्स नूं असीं दोबारा यूज़ कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। और सिमिलरली बच्चों जो साडे कोल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया दे विच जो रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट मैथड है दैट इज़ बाय फिजन प्रोसेस। मल्टीप्लिकेशन मैथड सेम है, प्रोसेस सेम है, बट उस मैथड नूं आपां की बोलते हैं फिजन। फिजन वर्ड जो आया है दैट इज स्प्लिटिंग। सो फ्यूजन इज जॉइनिंग एंड फिजन इज स्प्लिटिंग। सो बेसिकली जो बैक्टीरिया है लाइक ये साडे कोल एक पेरेंट सेल है, सिंगल बैक्टीरिया जो इन्हें डिवाइड करना है सो फर्स्टली की होएगा मैच्योर होएगा, सो इट विल बिहेव लाइक अ पेरेंट सेल। सो उस तो बाद की होएगा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस उस तो बाद की होएगा कि साडे कोल साइटोप्लाज्म भी अलग होना शुरू हो जाएगा। सो साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इकट्ठा हो गया, न्यूक्लियस का कंटेंट डबल्ड हो गया। सो एज अ रिजल्ट सब तो पहला न्यूक्लियस डिवाइड होएगा, उस तो बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होएगा। साइटोप्लाज्म ਦੇ डिवाइड होने तो बाद लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फिजन साइकिल 2 न्यू डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट सो बेसिकली बच्चों साडे कोल जो रिप्रोडक्शन है इहदी की डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम टाइप। सो बेसिकली बच्चों जो रिप्रोडक्शन की है एक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व की प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, इस करके अपन की कहना दे आर ऑफ सेम टाइप। सो बच्चों जो रिप्रोडक्शन है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक इहदे ऊपर डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट्स। अगर नंबर ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन वन सो उन्होंने असीं कहने हाँ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अगर साडे कोल नंबर ऑफ पेरेंट्स 2 होंगे सो उन्होंने आपां बोलांगे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली बच्चों जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है उहदे विच साडे कोल की है सिंगल पेरेंट है, सो जो न्यू प्रोजेनी साडे कोल प्रोड्यूस होएगी दैट विल बी द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल। एंड इन केस ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ that will be the combination of the male and female parents. Next, so ਬੱਚਿਓ ਥਰਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ that all the living things are sensitive. So sensitive means they respond to the with the change in environmental conditions. So basically ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ like when we touch any hot object, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਿਆ, we pull down our hands, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ दैट all the living things are sensitive. Next, so basically ਬੱਚਿਓ ਜੋ sensitivity ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ process ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ that is an ability of an organism to detect and respond to changes in the environment or respond to stimuli. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਆਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਿਮੂਲਾਈ। ਸੋ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਜੋ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਡ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਡੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਵਿਦ ਦ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ that is ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ 'ਚ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜੋ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਫੀਲ दैट stimulus and respond to that stimulus with the change in environment, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ environment change ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਜੋ people ਹੈ they react to change in the weather and temperature and make changes to their behavior. ਸੋ ਇਹਦੀ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਲਸੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਵਰਸ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਰਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦ ਡੇ ਲਾਈਟ ਫਲਾਵਰਸ ਆਰ ਓਪਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇ ਗੈਟ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦ ਸਨ ਰੇਜ਼ ਫਲਾਵਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟਿਮੂਲਸ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਓ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ, ਡਿਟੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦ ਰਿਸੈਪਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਪਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੈਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ ਲਾਈਕ ਇਫ ਵੀ ਟੱਚ ਐਨੀ ਹੌਟ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਕੋਲਡ ਆਬਜੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਠੰਡੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਦਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਅ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਸੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਟਰਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸਾਊਂਡ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸਾਊਂਡ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੋ ਕਿ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਵੀ ਕਾਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰ ਬਲਿੰਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਫੋਰਥ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਓ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਟੂ ਅ ਸਟਿਮੂਲਸ।
सो किसी भी स्टिमुलस ਲਈ जो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फोर्थ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ that is all the living things need nutrition। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਤੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ। ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਕੈਨ ਮੂਵ, ਜੋ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, they cannot reproduce। living beings sensitive ਹੁੰਦੇ ਹੈ and they have the ability to take nutrition। so basically ਬੱਚੇ ਜੋ nutrition ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, nutrition ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ in the form of food। basically ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ nutrition ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, food ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ। ਔਰ food basically ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, food ਦੇ source ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ carbohydrates ਜੋ ਕਿ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, similarly fats ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜੋ ਕਿ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੂਡਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੂਡ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਸੋ ਉਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫੂਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੈਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ देयर ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਓ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ देयर ਓਨ ਫੂਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਨਲਾਈਟ। और सनलाइट ਦੇ ਨਾਲ अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ 에ਅਰ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਰੂਟਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪਲੱਸ ਸਨਲਾਈਟ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗਲੂਕੋਜ਼। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੋ ਜੋ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਫॉर द प्लांट। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਦੇ ਈਟ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, they produce their own food by the process of photosynthesis। so अपनी photosynthesis ਦੀ process ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ food produce ਕਰਦੇ ਆ। so basically ਬੱਚਿਓ photosynthesis ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ words ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, photo means light and synthesis means making food। so basically light ਦੀ presence ਚ ਅਗਰ food ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ process ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, photosynthesis। ਔਰ ਉਹ food ਕਿਹੜੀ form ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ food ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ glucose ਦੀ form ਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ along with the ਵਾਟਰ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਲਾਂਟਸ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਫਰੋਮ ਦ ਸਟੋਮੈਟਾ। ਜੋ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਓਪਨਿੰਗਸ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਸ ਦਾ ਕਲਰ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਨ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੋ ਪੋਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸਟੋਮੈਟਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਇਆ, ਵਾਟਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਮਿਨਰਲਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਜੋ ਸਨ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ એનર્ਜੀ। ਉਹ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਫੂਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨੀਮਲਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਟੂ 3 ਟਾਈਪਸ, ਹਰਬੀਵੋਰਸ, ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ and omnivores। so basically ਬੱਚਿਓ ਜੋ herbivores ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, which eat plants। herbs ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ herbs means ਉਹ animals ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, which feeds on the plants। ਇਹ plants ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ।
Carnivores ਹੁੰਦੇ, they are flesh eating animals. Flesh eating means they depend on the meat or skin of the other animals. So वो carnivores हो गए. और थर्ड आ गए ਸਾਡੇ ਕੋਲ omnivores. Omnivores ਉਹ organisms ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ animals ਹੁੰਦੇ ਨੇ which depend both on the plants as well as on the animals. Means ਉਹ plants ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. Plants ਤੋਂ basically ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, cereals ਹੋ ਗਏ, pulses ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ sources ਹੋ ਗਏ. ਔਰ animals ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ flesh, ਉਹਨਾਂ ਦੀ skin. ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ two different types, nutrition in animals and nutrition in plants. ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਲਾਈਕ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ 'ਚ, ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਵੇ ਆਫ ਆਬਟੇਨਿੰਗ ਦ ਫੂਡ ਜਾਂ ਵੇ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਫੂਡ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ. ਔਰ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੇਕ देयर ओन ਫੂਡ, ਦੇ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਟੋ ਮੀਨਸ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू मेक देयर सेल्फ फूड, अपना खुद का खाना बना सकते हैं. सो इस तरह की एबिलिटी किहड़े ऑर्गेनिजम्स हुंदी है, इदां दी एबिलिटी हुंदी है प्लांट्स दे विच. सो इस करके इहदी एग्जांपल साडे कोल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन दी की होएगी, प्लांट्स. उस तो बाद आ गया साडे कोल हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रीशन. सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रीशन किहड़ा होया, जिहदे विच ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. सो अगर वो अपना खाना नहीं बनाते मीनस दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स. सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਐਂਡ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ, ਸੈਪਰੋ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਪਰੋਵ. ਸੋ ਸੈਪਰੋਵ ਮੀਨਸ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਗਲੀ ਸੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟਸ. मतलब कि किहड़ी कैटेगरी नूं बिलोंग करते हैं, सैप्रोफाइट्स की कैटेगरी नूं. और उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रीशन की होया सैप्रोफिटिक न्यूट्रीशन. सो बेसिकली बच्चों की एग्जांपल है लाइक फंगस. जो फंजाई है वो साडे कोल कित्थे ग्रो करती है, जिद्दां कि आपां बड़ा कॉमनली असीं अपने घरां च भी देख लैंदे हां कि ब्रैड है वो ओपनली एटमोसफेयर च पई है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਫੂੰਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਨ ਦ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ऑर्गेनिक मैटर. सो सैप्रोफिटिक न्यूट्रीशन का सानू बेसिकली असीं इहनूं किद्दां एक्सप्लेन कर सकते हैं. इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रीशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड या एक्वायर देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. और इहदी एग्जांपल हुई साडे कोल फंजाई. उस तो बाद आया बच्चों साडे कोल पैरासिटिक न्यूट्रीशन, जो कि सैप्रोफिटिक तो बिल्कुल ऑपोजिट है. सैप्रोफिटिक मीनस जो कि डेड गली सड़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं. पैरासिटिक मीनस जो लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो लिविंग होस्ट च की है जनरली जिद्दां कि आपां ब्लड सकिंग इंसैक्ट्स कह दीए. सो ब्लड सकिंग इंसैक्ट्स भी किहड़े, जिद्दां कि लाइस, टिक्स, माइट्स हो गए, ये सारे साडे कोल की हुंदे है पैरासिटिक न्यूट्रीशन वाले. सो बेसिकली बच्चों इन्हां नूं ग्रो करन नूं साडे कोल की चाहीदा हुंदा है, इन्हां नूं ग्रो करन नूं चाहीदा कोई भी लिविंग होस्ट. एंड थर्ड टाइप आ गई साडे कोल होलोजोइक न्यूट्रीशन. सो होलोजोइक न्यूट्रीशन मीनस जिहदे विच साडे कोल होल प्रोसैस इन्वॉल्वड है. ये एक कॉम्पलैक्सिटी लैवल है एज कंपेयर टू सैप्रोफाइट एंड पैरासिटिक. रीजन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਮਾਊਥ ਟੂ ਐਨਸ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ. सो बेसिकली बच्चों न्यूट्रीशन किन्ने टाइप का होया, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, टू टाइप्स. और हेटरोट्रॉफिक नूं असीं किन्ने च डिवाइड करदे हां, तीन सब टाइप्स च, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक. होलोजोइक मीन्स कंप्लीट प्रोसेस, सैप्रोफिटिक मीन्स डेड एंड डिकेइंग, एंड पैरासिटिक मीन्स
लिविंग होस्ट। नैक्सट उस तो बाद बच्चों साडे कोल फिफ्थ करैक्टर आ गया जिहदे नाल असीं क्लासीफाई कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स नूं नॉन लिविंग तो, दैट ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। एक्सक्रीट मीनस दे प्रोड्यूस देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स, कि जिन्ने भी लिविंग बींग्स हुंदे वो की प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। नैक्सट सो बेसिकली बच्चों जो वेस्ट सबसटेंस है, अगर असी गल करिए लिविंग बींग्स अगर वो फूड लै रहे हैं उन्होंने विच मैटाबॉलिज्म है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उन्होंने सारिया एक्टिविटीज़ है। सो अलॉन्ग विद द फूड उन्होंने बॉडी दे विच वेस्ट भी प्रोड्यूस होएगा। सो उस वेस्ट नू प्रोड्यूस करन लई दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अगर इन्ना वेस्ट बन रहा है बॉडी दे विच तो वह बॉडी लिए की होएगा, टॉक्सिक होएगा अगर एक्यूमुलेट होएगा। सो दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। So plants and animals both need to get the rid of waste gas and water. So basically बच्चों जो plants और animals है दोनों दे विच waste बनता है। Plants दे केस च waste कितना बनता है? Plants दे केस च waste होता है ऑक्सीजन, इसे करके वो लिबरेट आउट करते हैं इन द एयर, क्योंकि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करके ग्लूकोज बना लिया, पर अलॉन्ग विद दैट उन्होंने कोल की बन रही है एडिशनली ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन वो लिबरेट आउट कर रहे हैं। उस तो इलावा बच्चों कुछ सैप भी प्रोड्यूस करते हैं, एक्सूडेट्स प्रोड्यूस करते हैं साडे कोल प्लांट्स। एनीमल्स दे विच साडे कोल वेस्ट हुंदा है वो साडे कोल फिल्टर आउट हुंदा है थ्रू द किडनीज, और इहदे लई साडे कोल एक प्रॉपरली डिवेलप्ड सिस्टम है। उस सिस्टम नूं आपां की बोलते हाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि आप अपने अगले लैक्चर्स दे विच पढ़ांगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम दे विच जो मेन कंपोनेंट है वो की है किडनी, जो कि पूरे बॉडी दे जिन्ने भी टॉक्सिक सबसटेंसेस है उन्होंने फिल्टर आउट करता है और वेस्ट नू कलैक्ट करके रिमूव आउट कर देता है। नैक्सट सो बच्चों नैक्सट साडे कोल करैक्टर आंदा है आफ्टर दैट सिक्स्थ करैक्टर है, दैट इज ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर। सो रिस्पायर वर्ड इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन या असीं कह सकते हैं ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग मीनस कि वो साडे कोल ऑक्सीजन लै रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, और वो साडे कोल कार्बन डाइऑक्साइड लै रहे और ऑक्सीजन दे रहे हैं, मीनस उन्होंने विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही ने। सो जिन्ना भी ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है मीनस कि वो एक्टिव ने, कि उन्होंने विच प्रोसैसेस चल रही है, इस करके उन्होंने एनर्जी के नाल नाल की है गैसेज भी चाहिए। नैक्सट सो बेसिकली बच्चों साडे कोल जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है दे यूज द ऑक्सीजन इन द एयर टू टर्न फूड इनटू एनर्जी। सो एनीमल्स दे विच बच्चों तुसीं पढ़िया होगा कि एनीमल्स की करते हैं कि जनरली असी ऑक्सीजन लैंने आ, एनीमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स असी की करते हैं, असी ऑक्सीजन लैंने आ, जो साडा फूड है जो असी खा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, उस फूड नू ब्रेक डाउन करने लिए ऑक्सीजन भी उन्नी ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑक्सीजन की करेगी उस फूड नाल रिएक्ट करेगी, फूड नू ब्रेक डाउन करेगी, उस तो जो एनर्जी मिलेगी वो साडी बॉडी के हर एक सैल्स नू जाएगी। अलॉन्ग विद दैट जो प्लांट्स ने, प्लांट्स दे विच भी बच्चों इस तरह की प्रोसैस है। प्लांट्स दिन वेले तक की करते हैं, दे फॉर्म देयर फूड, सुबह तक फोटोसिंथेसिस दे नाल अपना खाना बनाते रहते हैं और उन्होंने स्टोर करते रहते हैं इन द प्लांट। प्लांट स्टोर हो गया, नाइट टाइम ते की होया प्लांट्स दे विच फोटोसिंथेसिस बंद हो गई। सो जदों बच्चों फोटोसिंथेसिस प्लांट्स दे विच नाइट टाइम ते बंद हो गई तो उस वेले प्लांट्स की करते हैं नाइट टाइम ते जो उन्होंने फूड ऑलरेडी उन्होंने डे टाइम बनाया है उन्होंने यूज़ करते हैं। उन्होंने यूज़ करन लई नाइट टाइम ते की करते हैं ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और उसनों फूड ब्रेकेज दे विच यूज़ करते हैं एंड रिलीज़ आउट करते हैं एनर्जी। सो इसे करके आप कहने कि जो प्लांट्स ने उन्होंने विच दोनों तरह दी प्रोसैसेस होंगे, दिन वेले वो रिलीज़ आउट करते हैं ऑक्सीजन और रात वेले वो रिलीज़ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली बच्चों जो प्लांट्स दे विच भी इस तरह की डबल प्रोसैस हो गई और एनीमल्स दे विच की है लाइक अगर असी गल करिए ह्यूमनस तो फुली डिवेलप्ड साडे कोल ऑर्गनस हुंदे ने, दे आर कॉल्ड एज लंग्स। सो लंग्स साडे कोल किहड़े सिस्टम तो रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो। सो लंग्स दे विच साडे कोल की है लाइक ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट। सो ये प्रोसैस दे नाल साडे कोल की है एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू आउट द बॉडी चलता रहता है। नैक्सट सो नैक्सट बच्चों साडे कोल करैक्टर आंदा है ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो। सो जिन्ने भी साडे कोल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने एक होर केड़ा करैक्टर है कि दे शो द एबिलिटी ऑफ ग्रोथ। सो बच्चों ग्रोथ साडे कोल की हुंदी है, ग्रोथ साडे कोल है एंड इन परमानेंट चेंज हो जाए, परमानेंट चेंज रिजल्टिंग इन द elongation ऑफ द बॉडी।
सो बच्चों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈਟ ਘਟ नहीं जाएगी कि जो ऑलरेडी ही साडे कोल ग्रोथ हो चुकी है वो साडे कोल नेगेटिव नहीं हो सकती। सो बेसिकली अगर आप गल करिए लाइक बेबीज दे ग्रो इनटू द एडल्ट्स, सो ये एनिमल्स के केसेस है। और अगर आप गल करिए प्लांट्स के केस तो प्लांट्स के केस की सीडलिंग्स, सो सीडलिंग्स दी विद द प्रोग्रेशन वो साडे कोल किहदे विच बन जांदे इनटू अ फुली डिवेलप्ड मैच्योर प्लांट्स। नैक्सट सो बच्चों हुण सी असीं जिहड़े डिफरेंट प्रोसैसिस बारे पढ़िया कि साडे कोल डिफरेंट प्रोसैसिस है जिहदे नाल असीं डिफरेंशिएट कर सकते हाँ लाइफ लिविंग बींग्स ते नॉन लिविंग बींग्स नूं। किहड़ियां पढ़ियां आपां? मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, एबिलिटी टू टेक फूड न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन मीनस रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रेस्पिरेशन टू एक्सचेंज गैसेज एंड ग्रोथ। सो बच्चों ये सी साडी डिफरेंट 7 लाइफ प्रोसैसिस जिहदे नाल असीं डिफरेंशिएट करवा सकते हाँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किहड़े हुंदे ते नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स च ये करैक्टर नहीं हुंदे। नैक्सट सो बेसिकली बच्चों जो साडे कोल डिफरेंट असीं प्रोसैसिस पढ़ियां इहनूं तुसीं याद रखण लई एक निमोनिक रख सकदे हो, लाइक स्टार्टिंग विद द देयर इनीशियल्स। सो असीं फस्ट पढ़िया सी मूवमेंट, असीं इहनूं समिंग अप करदे हां। मूवमेंट असीं की पढ़िया सी? द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिहदे लई असीं पर्टिकुलर टर्म यूज़ कीती सी लोकोमोशन। और मूवमेंट असीं क्या सी किसी बॉडी पार्ट दी हुंदी है। सो द फर्स्ट इनीशियल असीं लिखता एम। उस तो बाद आगे बच्चों साडे कोल रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन की है? अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन एवरी लिविंग सेल। सो ये भी साडे कोल हर एक सेल च हुंदी है। सो इहदा फर्स्ट इनीशियल साडे कोल की आ गया आर। सिमिलरली सेंसिटिविटी तो साडे कोल की आ गया? द एबिलिटी टू रिस्पोंड टू योर एनवायरनमेंट। सो उसका फर्स्ट इनीशियल असीं ले लिया एस। एंड न्यूट्रिशन द टर्निंग फूड इनटू एनर्जी, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ फर्स्ट इनीशियल ले लिया एन। सिमिलरली जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन की है गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, वो प्रोसेस जिहदे नाल वेस्ट प्रोडक्ट्स टॉक्सिक जो रिमूव हो रहे फ्रॉम द बॉडी। एंड द रिप्रोडक्शन मीनस प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एंड लास्ट है साडे कोल ग्रोथ दैट इज बिकमिंग लार्जर इन साइज। सो बच्चों इहनूं लर्न करन लई जो डिफरेंट 7 लाइफ प्रोसैसिस है तुसीं एक निमोनिक लर्न कर सकते हो, लाइक MESGREN और MRSNERG। सो these life processes can be learned, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਤੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਨ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ। ਸੋ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦੀ मूवमेंट हो रही है। नॉन लिविंग दे विच ईवन दो देयर इज मूवमेंट बट दे आर नॉट अलाइव। अगर मैं थानू जिद्दां एग्जांपल दे रही सी लैक्चर दे विच कि लाइक व्हीकल कार्स वो मूव करते हैं बट दे आर नॉट अलाइव, दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया। सैकेंड है लिविंग थिंग्स दे विच साडे कोल दे हैव द एबिलिटी टू टेक न्यूट्रिशन। जो लिविंग बीइंग्स है वो फूड लेंदे ने उन्होंने एनर्जी दे लई यूज़ करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स दे विच न्यूट्रिशन प्रोसैस नहीं होंदी क्योंकि उन्होंने दे विच ना तो वो फूड ले रहे हैं ना ही उन्होंने अपनी एनर्जी लिए वो यूज़ कर रहे हैं। उस तो बाद बच्चों नैक्सट है साडे कोल लिविंग बीइंग्स च एक्सक्रीशन प्रोसैस होंदी है, मतलब कि जो भी वो फूड ले रहे हैं अलॉन्ग विद दैट जो उन्होंने बॉडी दे विच एक्यूमुलेट हो रहे विद द मैटाबॉलिज्म डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिन्स कह लिए वो सब दे सब रिमूव हो रहे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। बट नॉन लिविंग दे विच कोई भी एक्सक्रीशन प्रोसेस नहीं होंदी। नैक्सट आ गया बच्चों ग्रोथ। लिविंग बीइंग्स साडे कोल ग्रोथ शो करते हैं बट नॉन लिविंग बीइंग्स दे विच इदां दी ग्रोथ नहीं होंदी। लाइक अगर असीं गल करिए कोई डस्टर है, सो डस्टर ईवन आफ्टर 1 ईयर या कोई स्टिक है उस ईवन आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर वो जो ग्रोथ होएगी या जो लेंथ है वो हमेशा सेम रहेगी। सो ग्रोथ विल नॉट टेक्स प्लेस इन द नॉन लिविंग। उस तो बाद बच्चों आ गया रेस्पिरेशन जो होंदी है वो लिविंग बीइंग्स होंदी है। बेसिकली वो स्किन के थ्रू भी होंदी है छोटे ऑर्गेनिजम्स, बड़े ऑर्गेनिजम्स जो होंगे लंग्स। सो लंग्स दे विच साडे कोल दोनों दे विच की हुंदा है चाहे वो छोटे ऑर्गेनिजम्स है या बड़े डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो रही हैं
बट कोई भी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं होंगी। डिफ्यूजन मीनस मूवमेंट। सो कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा इन द नॉन लिविंग बींग्स। उस तो बाद जो लिविंग बींग्स है दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, बट नॉन लिविंग बींग्स दे विचों एबसेंट है। एंड सेंसिटिविटी शो करते हैं लिविंग बींग्स एंड दैट इज़ एबसेंट इन द नॉन लिविंग बींग्स। सो बच्चों ये सी अज का अपना लैक्चर जिहदे विच असीं डिफरेंट लाइफ प्रोसैसिस बारे पढ़िया, जिहदे नाल असीं क्लासीफाई कर सकते हैं नॉन लिविंग ते लिविंग बींग्स नूं, प्लस असीं उहदा जिहड़ा डिफरेंस है वो डिस्कस किया। सो बच्चों नैक्सट लैक्चर तो आपां स्टार्ट करांगे डाइजेस्टिव सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम्स बारे आपां स्टडी करांगे। थैंक यू।